हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ के साथ आपने स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। आज जैसे बीकॉम का सेशन जो है शुरू हो चुका है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। अगर मेरा ये एफर्ट जो है आपको सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप एडिसन ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। इसके ऊपर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के काफी सारे कोर्सेज जो हैं अपलोड हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो स्टडी है दैट इज इन द स्ट्रक्चर्ड वे। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, डाउट सेशन विल बी देयर, डिस्क्रिप्टिव एंड समराइज नोट्स विल बी देयर, एंड द लिंक ऑफ द स्टोर आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब देखो, जो सोसाइटी है उसके अंदर इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम कहें कि उसके पास मटेरियल है, मशीनरी है, काफी सारे रिसोर्सेज हैं, बट दे ऑल आर यूजलेस क्योंकि दे आर नॉन लिविंग, इसको मैनेज कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज द इंडिविजुअल। बट कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनी जरूरतें खुद नहीं पूरी कर सकता, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हमें ऑर्गेनाइज वे से काम करना पड़ता है ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है अचीव हो सके। जब भी ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है काम करते हैं कॉमन गोल की तरह, तो वहां पे कुछ ना कुछ हमें मैनेजमेंट लगानी पड़ती है, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं। तो मैनेजमेंट कोई भी ग्रुप एक्टिविटी है उसका हिस्सा बन जाती है। तो क्योंकि ग्रुप के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें होता है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव करने हैं। और मैनेजमेंट के जब हम मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली करने से पहले वी हैव टू मेक ए प्लान। फिर सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि जैसा हमने सोचा था उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट जो है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सोशल है, रिलीजियस है, सब तरह की मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे मैनेजमेंट लगानी पड़ती है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो हम किस तरह से मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं? डिफरेंट थिंकर्स दे हैव डिफाइंड मैनेजमेंट इन डिफरेंट वे। ह्यूमन रिलेशन वाले कहते हैं कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर पीपल। मैनेजर फंक्शन कहता है कि इट्स ए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। बॉडी ऑफ नॉलेज कहती है कि मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या है कि किस तरह से हम लीडर डिसीजन लेते हैं और किस तरह से हम लोगों को लीड करते हैं। प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे हमने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है कि किस तरह से हमने सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना है। मैनेजरल पर्सोना के अंदर आ जाता है कि ग्रुप ऑफ मैनेजर हु वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो इसको बड़ी ब्रीफली जो है हम समझेंगे। अगर नेचर और स्कोप के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपने एक ये वाली डेफिनेशन, एक प्रोसेस वाली डेफिनेशन देके फिर उसके बाद जो है आपने नेचर पे आ जाना है, फिर उसके बाद आपने स्कोप बता देना है। क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता, तो वहां पे हमने ब्रीफली हर चीज कवर करनी होती है बट बतानी हर चीज होती है। तो डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट: आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, दैट इज गिवन बाय मैरी पार्कर फॉलेट। तो इनका ये बताना है कि जो मैनेजमेंट है किस तरह से हम दूसरों से काम लेते हैं। बट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ये डेफिनेशन सही तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन नहीं कर पाती, क्योंकि मैनेजमेंट जो है दैट इज मोर देन गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। तो कई लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है एज ए प्रोसेस है, हेनरी फ्योल, कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं। मैनेज करना इज टू फोरकास्ट करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेट करना एंड टू कंट्रोल। तो प्रोसेस के रूप में प्लानिंग है। प्लानिंग के अंदर कुछ भी करने से पहले हम सोचते हैं कि कौन सा एक्शन हमने लेना है ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चीजों को हमने किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से हमने जो एक जैसी एक्टिविटीज हैं उनको एक जगह पे रखना है। स्टाफिंग के अंदर हमें काम करने के लिए ह्यूमन बींग्स चाहिए होंगे। देयर शुड बी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम।
डायरेक्टिंग के अंदर है किस तरह से हमने मोटिवेशन देना है, किस तरह से हमने उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, किस तरह से हमने उनको लीडिंग इन्फ्लुएंस करना है। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, उनको आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सके। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि देखो जब हम प्लानिंग करते हैं, अगर कंट्रोल तब एग्जिस्ट करता है अगर प्लानिंग है। प्लानिंग से हमें पता चलता है कि वी आर सपोज टू डू दिस। फिर एक्चुअल जो है एक्चुअल देखा जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। फिर देखा जाता है डेविएशन क्या है, फिर उसके बाद जो है करेक्टिव मेजर जो है अडॉप्ट किए जाते हैं। मैनेजमेंट जो है दैट डील्स विद ए पीपल, इंटीग्रेट द ह्यूमन सोर्सेस विद द नॉन ह्यूमन सोर्सेस। देखो मैनेजमेंट जो है लोगों के साथ है, लोग हैं तो मैनेज किया जाएगा। जो नॉन ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग्स है उनको इंटीग्रेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस सोशल प्रोसेस भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ पे हमें लोगों का जो काम करते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव हो सके। मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, देखो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है ना तो एक्टिविटी है, ना ही वो पर्सोनल जो इसको परफॉर्म करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रैक्टिस है, डिसिप्लिन है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है, क्योंकि इसके अंदर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। और जो हमारे पास मैनेजमेंट की थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, उनको हम यूज कैसे करते हैं, दैट इज एन आर्ट। आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, कुछ लोग कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है दैट इज ऑफ टेकिंग द डिसीजन, किस तरह से हम दूसरों को गाइड करते हैं ताकि हम डिसीजन ले सके। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एवरी डे वी हैव टू टेक वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजन। तो डोनाल्ड जे क्लो डिफाइंड मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि किस तरह से जो मैनेजर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि जो वो ऑर्डर देते हैं उनको वो फॉलो करें, किस तरह से उनकी जो एक्टिविटीज है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है दैट इज एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कि किस तरह से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करनी है ताकि हमारा जो है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, कि मैनेजमेंट के अंदर ये आर्ट है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि इसको करने का सबसे बेस्ट और चीपेस्ट तरीका क्या है। मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, फिजिकल सोर्सेज भी होते हैं, इनको किस तरह से यूज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल हो। मैनेजमेंट इज द फोर्स जो मैन और फिजिकल चीजों को इंटीग्रेट करती है ताकि उनको इफेक्टिव ऑपरेशन यूनिट के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके। अब क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, इज इट ए साइंस और एन आर्ट। इस जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर मैंने उतना ही पार्ट लिया है जितना आपने एग्जामिनेशन के अंदर लिखना है, क्योंकि उससे पहले मेरी डिटेल के अंदर काफी वीडियो है, वो आप देख सकते हो। आई विल बी शेयरिंग दैट लिंक आल्सो इन दिस वीडियो। साइंस का मतलब होता है एक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसको हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर डेवलप करते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन पे, फिर उन ऑब्जर्वेशन को हम मेयर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। और ये जो नॉलेज है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से। ये नॉलेज हमें प्रिंसिपल्स देती है, थ्योरीज देती है, लॉज देती है। तो क्या उसके बेसिस पे वी कुड से कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। तो यहाँ पे भी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो सिस्टमैटिक मैनर के अंदर डेवलप की जाती है। जैसे इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, फंक्शनल सिस्टम है। और ये भी ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा जो है की जाती है। इन्फ्लुएंस जो होते हैं डाटा एनालिसिस के बेसिस पे निकाले जाते हैं। तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, बट ये वैसे एग्जैक्ट साइंस नहीं है जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। ये एक सोशल साइंस है, डेवलपिंग साइंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। आर्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर चीज को हम किस तरह से करते हैं। हम आर्ट जो होता है दैट कुड बी एक्वायर्ड थ्रू कॉन्शियस एफर्ट एंड प्रैक्टिस। मैनेजमेंट जो होता है किस तरह से हम लोगों से काम लेते हैं, तो हमें एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, तो जो जो चेंजेस आती हैं उसके मुताबिक भी मेक इट चेंजेस इन आवर स्ट्रेटजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी एक आर्ट है।
जिसके अंदर हमें रियल लाइफ सिचुएशंस को देख के उनके अंदर मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है ताकि उनको सुटेबल बना के हम वहां पे उसको यूज कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है साइंस भी है और आर्ट भी है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट? मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट जो है चाहे एक सेपरेट डिसिप्लिन है, लेकिन इसके अंदर जो नॉलेज है, जो थ्योरीज है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो काफी सारे सब्जेक्ट से आए हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन सर्च। मैनेजमेंट काफी सारी जो स्टडीज हैं उनसे उन्होंने आइडियाज लिए हैं, उनको इंटीग्रेट किया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को सुधारा जा सके। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते और जिसके अंदर क्या है कि जस्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से मैनेज हो रही है और ये ऑर्गेनाइजेशन खराब तरीके से, या अलग अलग टीम्स हैं तो इस टीम की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इस टीम की मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट जो है यहाँ पे हम काम जो है टीम वर्क के अंदर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो सारी चीजें होती हैं एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड होती है। जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले देखेगी हमारी डिमांड कितनी एग्जिस्ट करती है, फिर उसके बेसिस पे प्रोडक्शन वाली चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे, साथ के साथ फाइनेंस वालों से इंटीग्रेट करेंगे, साथ के साथ क्या है ह्यूमन सोर्स से इंटीग्रेट करेंगे। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट्स है। और यहाँ पे मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स क्या अचीव करने हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये गोल्स हैं, इनको हमने अचीव करना है और ये गोल पहले से ही बने होते हैं। मैनेजमेंट मेक थिंग्स हैपन। मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि हमने जो प्लान आउट किया है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और मैनेजमेंट जो होती है चाहे वो किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट चैरिटेबल है, नॉन चैरिटेबल है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरह की छोटी बड़ी प्राइवेट पब्लिक सब तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट के अंदर लोग आ जाते हैं तो वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो एक साथ के सोशलाइजेशन भी करते हैं, गेटिंग थिंग्स डन अदर्स, तो यहाँ पे डीलिंग लोगों के साथ होती है। और मैनेजमेंट के अंदर जो है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे बताया जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपकी पोजीशन क्या है, आपके नीचे कितने लोग काम करेंगे। तो मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग मैन टू परफॉर्म ए टास्क। ये डायनामिक फंक्शन है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं तो उसी के मुताबिक हमें अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर भी चेंजेस लानी पड़ती है। जो ग्लोबली हो रहा है वो भी हमें इम्पैक्ट करता है तो उसके ढंग से हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, साइंस भी है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी प्रिंसिपल्स जो है लॉजिकली डिवेल्प होते हैं, उनको हम किस तरह से यूज करते हैं वो एक आर्ट है। मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अब पहले जो था फैमिली बिजनेस होते थे, तो वहां पे अब जो है ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो है सेपरेट हैंड्स में आ गई है और जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर रन बाय द प्रोफेशनल्स। तो व्हाट इज द स्कोप और ब्रांचेस ऑफ द मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट एंड ऑफिस मैनेजमेंट। प्लानिंग के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे हम देखते हैं, डिटर्मिन करते हैं, ये डिटर्मिंग नहीं है, डिटर्मिंग है, DETERMING, डिटर्मिनिंग the course of action to be followed for achieving various organization goals। तो पहले हम organization goals अपने ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड करते हैं। यहाँ पे होता है कि कोई भी चीज करने से पहले आपने सोचना है, इट इज अ डिसीजन इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। तो हर चीज प्लान आउट हो जाती है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि हमने चीजों को अरेंज करना होता है, जैसे उसके अंदर क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जैसे एक जैसी प्रोडक्शन वाली एक्टिविटी को प्रोडक्शन के अंदर, मार्केटिंग वाली एक्टिविटी को, तो उन सबको हमने किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, किस तरह से हमने जो है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव हो सके। स्टाफिंग के अंदर देखो क्या है कि अब जो काम है वो किससे परफॉर्म करना है। अब जैसे हमने क्लासिफिकेशन कर ली है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन के अंदर हमने किस तरह के लोग रखने हैं, फाइनेंस के अंदर हमने किस तरह से लिखने हैं। तो मैनिंग द पोजीशन विच आर क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इसके अंदर होता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन द राइट डिपार्टमेंट एट द राइट टाइम। डायरेक्टिंग के अंदर आ जाते हैं कि किस तरह से हमने अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेशन देना है, जिसको हम मैनेजमेंट इन एक्शन भी कह सकते हैं। इसके अंदर आता है कि किस तरह से हमने इनको इन्फ्लुएंस करना है, किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं,
किस तरह से उनको मोटिवेशन दे सकते हैं, किस तरह से हम उनको सुपरवाइज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के अंदर देखो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआरएम, एमआईएस, तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है अचीव कर सकें। इसी तरह कंट्रोलिंग, देखो अगर प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग पॉसिबल है, क्योंकि प्लानिंग से हमें पता चलता है कि ये हमारे गोल्स है, ये हमारे टारगेट्स है। वहाँ पे एक्चुअल जो हम काम करते हैं उसको देखा जाता है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है, फिर देखा जाता है डेविएशन कहाँ पे है, किस रीजन की वजह से है। तो कंट्रोलिंग के मुताबिक होता है कि जो हम प्लानिंग, जो हमने टारगेट फिक्स हुए हैं, क्या उसी के मुताबिक काम हो रहा है या मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। इसी तरह ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो ये यूटिलिटी क्रिएट करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसके अंदर देखता है कि कहाँ पे हमारा प्लांट लोकेट होना चाहिए, उसके अंदर मशीनों को किस तरह से हमने रखना है, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमने मटेरियल को हैंडल करना है, किस तरह से हमने अपनी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है उनको मशीनों को रिपेयर करनी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है दैट इज कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की नीड्स को समझो, उसके मुताबिक चीजों को प्रोड्यूस करो। फिर उसके बाद जो है जो सारी एक्टिविटीज आ जाती है कि किस तरह से हमने अपना जो कंज्यूमर है उसको डिलाइट देना है, उसको रिटेन करना है। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बेसिस पे प्रोडक्ट और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनल कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं देखा जाता है कि दैट शुड बी प्रॉपरली यूज्ड। Financial management is concerned with the optimum utilization of the funds. यहाँ पे फंड्स कहाँ से प्राप्त करने हैं, उनको यूज कैसे करना है ताकि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। हमें टोटल फंड्स की कितनी जरूरत है, किस तरह से हमने उसको फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, किस तरह से हमने वर्किंग कैपिटल के लिए रखना है, कौन से सोर्सेज हैं, क्या उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, किस तरह से हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करना है, किस तरह से हमने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पॉलिसी देनी है। पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम इन द राइट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो पर्सोनल मैनेजमेंट है ये है कि ह्यूमन बींग्स को हमने किस तरह से इफेक्टिवली यूज करना है। अब ह्यूमन बींग जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है जुड़ी होती है। तो किस तरह से हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, किस तरह से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कंपनसेशन करते हैं, किस तरह से हम उनको रिवॉर्ड देते हैं, किस तरह से हम उनके लिए वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट जो है दैट इज कंसर्न विद कि ऑफिस को अंदर जो काम होता है उसको हम किस तरह से सुचारू रूप से चलाते हैं, ऑफिस एक्टिविटीज को किस तरह से हम प्लान करते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से कंट्रोल करते हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो सबको हर सही समय पे मिल जाए। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू ऑर्गेनाइज द ऑफिस वर्क इन सच ए वे दैट इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइज द ऑफिस वर्क अटेनिंग इट्स गोल्स। तो इसी के साथ ही क्या है कि हमारा जो नेचर एंड स्कोप है वो खत्म हो गया है। और अगर इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। अगर आपने शशि अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब, ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो भी लेटेस्ट वीडियोस में डालती हूँ वो आपको अवेलेबल हो जाए।